तो मैंने क्या कहा, भारत में जनसंख्या नीति पर फोकस करते हैं। ऐसे जनसंख्या नीति तो आपने देख लिया, उसका आशय क्या है, परिचय क्या है, लेकिन भारत में जनसंख्या नीति पर अगर फोकस किया जाए तो भारत में जनसंख्या नीति की 2 प्रकार से देखा जा सकता है। नहीं, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से देखा जा सकता है। अगर जनसंख्या नीति अगर देखोगे तो यहाँ पर बोला 2 बातों पर निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक द्वितीय मानवीय संसाधन। लेकिन भारत में जनसंख्या नीति पर फोकस किया जाए तो यहाँ पे 2 प्रकार है, लेकिन यहाँ पर पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जनसंख्या नीति और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या नीति। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की जनसंख्या नीति पर अगर फोकस किया जाए तो ब्रिटिश काल में शासन जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध था। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश काल में शासन जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए विरुद्ध था, परंतु बुद्धिजीवी द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी और सन 1916 में प्रकाशित, ठीक है, अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, क्या बोला जा रहा जी, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया में प्यारे कृष्ण वाटल ने जनसंख्या को नियोजित करने पर बल दिया। प्यारे कृष्ण वाटल ने जनसंख्या को नियोजित करने पर बल दिया। 1925 में प्रोफेसर R.D. कर्वे ने महाराष्ट्र में सतत निग्रह चिकित्सालय, बोले तो बर्थ कंट्रोल क्लिनिक स्थापित किया। देखिए, तो जनसंख्या नीति का एक सब काम हो रहा है कि नहीं? कोई पुस्तक छाप दिया है तो क्या पुस्तक या न्यूज़पेपर अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही जागरूक होते हैं कि हम तो हमारे दो देखो कितना न्यूज़ चैनल पेपर किताबों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि बच्चों की किताब में पढ़ाया भी जा रहा है। तो बताइए, तो क्या एक पॉलिसी के अंतर्गत आया कि नहीं है? ठीक है, जगह जगह, जैसे महाराष्ट्र में देखो 1925 में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक पर फोकस किया। उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में संतति निग्रह को एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये जो कर्वे का जो क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम संतति निग्रह, नहीं जी, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ क्या देखने को, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का रूप लिया। कुछ समय बाद मद्रास में नव माल्थसवादी संघ की स्थापना की गई। तो बता, नव माल्थसवादी संघ की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में। किससे संबंधित है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित है। 11 जून 1930 को मैसूर सरकार ने सरकारी बर्थ कंट्रोल क्लिनिक की स्थापना की। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला राज्य था। इसी वर्ष मद्रास सरकार ने गर्भ नियंत्रण के संबंध में शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया तथा 1932 में संतति निग्रह के हेतु अनेक चिकित्सालय की स्थापना की। इसी वर्ष लखनऊ में, तो देखिए ये सब एक लिस्ट है, ये सब सबको याद रखना है जी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में संतति निग्रह, ठीक है, चिकित्सालयों में महिलाओं एवं पुरुषों को जन नियंत्रण की सुविधाएं एवं सूचनाएं दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। 1935 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये पहले हमने बताया था जी, बहुत भी आई है सब एग्जाम वालों के लिए, कि राष्ट्रीय नियोजन समिति किसके द्वारा? तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 35 में। और इस समिति ने भारत की जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर पड़ने वाले, मतलब ये जो नियोजन लाया गया प्लान, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जीवन स्तर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, परिवार नियोजन को राज्य की नीति का अभिन्न अंग बनाने, परिवार के आकार को सीमित करने हेतु विवाह की आयु में वृद्धि करना, बहुपत्नी प्रथा की समाप्ति करना, है ना जी, एक से ज्यादा शादी। राजा महाराजा लोग तो क्या था, बहुपत्नी वाला सिस्टम। संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नसबंदी किए जाना, जनांकीय सर्वेक्षण द्वारा बार बार सर्वे कर जनसंख्या समांकों के गुणों में सुधार किए जाने से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की। 1935, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? 1935 से 36 में अखिल भारतीय महिला सभा, तो देखो
राष्ट्रीय नियोजन समिति कब? 35। अखिल भारतीय महिला सभा कब? 35, 36। दोनों में से कोई एक रहे या ऐसे दोनों डेटा रहे 35, 36, 36, 37, 38, 40 तो 35, 36 के आमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषज्ञ अमेरिकी की श्रीमती मार्गरेट सेंगर भारत आई। देख लीजिए, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषज्ञ कौन? अमेरिका की मार्गरेट सेंगर। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अनुभवों के आधार पर भारत की जनसंख्या नीति में परिवार कल्याण कार्यक्रम को शामिल किए जाने की सलाह दी। 1935 में ठीक है, 1935 में श्रीमती कोबास जी जहांगीर की अध्यक्षता में परिवार स्वास्थ्य उत्थान अध्ययन समिति गठित की गई। 1936 में संतति निग्रह के प्रबल समर्थक डॉक्टर AP पिल्ले ने संतति निग्रह के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न स्थानों पर केंद्रों की स्थापना की। 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। 1939 से यूपी तथा मध्य प्रदेश में संतति निग्रह अर्थात जन नियंत्रण, देखिए संतति निग्रह बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब जन नियंत्रण चिकित्सालय की स्थापना की गई। 1940 में PN सप्रू ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में संतति नियमन चिकित्सालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत से पारित कर दिया। 1945 में जोसेफ भोर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ठीक है एवं विकास समिति की स्थापना की गई, जिसने जन नियंत्रण सेवाओं के विकास की संस्तुति की। महात्मा गांधी भी भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का हल करने हेतु जन नियंत्रण के पक्षधर थे, किंतु वे कृत्रिम विधियों के स्थान पर ब्रह्मचर्य को उचित ठहराते थे। उनका कहना था कि वर्तमान भारत में गुलामों की संख्या में वृद्धि पर रोक ठीक है लगा देना हमारा परम कर्तव्य। 38 में भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक प्रगति में तीव्रता लाने और आम जनता को खुशहाल बनाने हेतु जन नियंत्रण को अपनाने का सुझाव दिया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी लिखा है, परिवार नियोजन स्त्रियों का अनावश्यक मातृत्व से बचाता है, नहीं बचाता है जी, हर साल प्रोडक्शन कर रहा है, कम से कम तो बचा है। देश को अनावश्यक जनसंख्या से बचाता है, भूखमरी से बचाता है, नहीं अच्छा भारत जैसे भूखग्रस्त देश में और बच्चे पैदा करना एवं केवल बेकसूर बच्चों की मौत को बुलाना संपूर्ण परिवार और देश के निष्क्रिय जीवन में ठीक है। आज से मैं क्या कहना चाह रहे हैं, इस अन्याय को नहीं होने देना चाहिए। भारत के संदर्भ में गुन्नार मृडल के शब्द भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था ठीक है कि संक्षेप में ब्रिटिश शासनकाल की समाप्ति आने वाले बुद्धिजीवियों ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया था कि स्वतंत्र भारत की सरकार को एक प्रभावी जनसंख्या नीति अपनानी आवश्यक हो जाएगी ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फोकस करेंगे जनसंख्या स्वतंत्रता प्राप्ति ठीक है पश्चात जनसंख्या नीति पर। याद रखने का काम करोगे। ओके, थैंक यू। तो याद रखोगे जी 9 बजे आप लोगों का EVS क्लास ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल में है। 9:50 में मैथ्स या रीजनिंग का चलेगा और ठीक है, और 10:50 में फोकस किया जाएगा CDP। तो ये टीचर वालों के लिए, इसको नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जो टीचर की स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो CDP का कोर्स को करने का काम कर सकते हैं ठीक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू। और शाम तो 7 बजे खोट्टा क्लास है ही ठीक है, और 8:30 बजे प्रैक्टिस सेट की क्लास दी जाएंगे। ओके, थैंक यू।